हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज इन ए सोनोमीटर वायर द टेंशन इज मेंशनड बाय स्टैंडिंग suspending a 50.7 kg and from free and the wire the suspended mass has volume of 0.075 meter cube. The fundamental frequency of vibration of the wire is 260 hertz. What will be the fundamental frequency if mass is completely submerged in water? ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे को, मास m इक्वल टू 0.57 गिवन है, सॉरी 50.7 kg। वॉल्यूम ऑफ सस्पेंडेड मास v हमारे को गिवन है, ठीक है, 0.0075 मीटर क्यूब। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग वायर, वाइब्रेशन ऑफ द वायर v हमारे को 260 हर्ट्ज गिवन है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर डेल को अगर जिसको मैं डेल से डिनोट करूँ तो ये हमारी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, वी नो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर इज गिवन बाय द रिलेशन वी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा गिवन होती है, रिलेशन से होता है हमारा, ठीक है, सॉरी ये हमारा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, इसको मैं एफ से डिनोट कर लेता हूँ। ये होती है हमारी वेलोसिटी अपॉन 2 × एल। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ से हो जाएगी, जो यहाँ पर वी क्या है हमारी स्पीड ऑफ द वेव और एल हमारी लेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, वेर वी यहाँ से कितना हो जाता है, वेलोसिटी की अगर बात करूँ तो वेलोसिटी होता है हमारा रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ हो गई। नाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिकम्स, ठीक है, v इक्वल टू अगर यहाँ से मैं निकालूं, ठीक है, तो यहाँ से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, f इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। ठीक है, तो यहाँ से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमारी एफ प्रोपोर्शनल टू होती है रूट ऑफ टी के। ठीक है, रूट ऑफ टी यानी टेंशन के, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वेट ऑफ मास W इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ मास इक्वल टू mg। नो दैट व्हेन मास इज इमर्ज इन वाटर, अगर मास हमारा क्या हो, वाटर के अंदर इमर्ज हो, यहाँ पे बोला गया है सबमर्जिंग वाटर। ठीक है, अगर मास हमारा इमर्ज इन वाटर देन द अप थ्रस्ट फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी मास, तो मास के ऊपर क्या करेगा, एक अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा। सो द नेट वेट ऑफ दी मास इज गिवन बाय डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम जी। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, सॉरी वी इंटू रो इंटू जी। ठीक है, ये हमारे यहाँ से डब्ल्यू डैश हो जाएगा, तो यहाँ से डब्ल्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस वी रो इंटू जी। ठीक है, कंसीडर वी डैश विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन मास इज इमर्ज्ड इन वाटर। वी डैश जो है, मैं सॉरी यहाँ से मैं एफ डैश, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि हमारी मॉस इज इमर्ज्ड इन वाटर, तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ डैश हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एफ डैश हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, एफ डैश हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ऑफ डब्ल्यू डैश के। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, यहाँ से टेंशन होगा उसके ऊपर। तो यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव, अगर मैं इक्वेशन 1 का यूज करूँ तो एफ डैश अपॉन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट ऑफ, ठीक है, रेशियो क्या निकलेगा, एफ डैश है तो यहाँ पे क्या जाएगा डब्ल्यू डैश, उसकी वैल्यू है एम जी माइनस वी रो जी अपॉन एफ यानी कि टेंशन, ये रूट ऑफ टी के इक्वल था, टी यहाँ से हमारा आ जाएगा एम जी। ठीक है, टेंशन क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एम जी लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं टी इक्वल टू होता है डब्ल्यू और ये हमारा इक्वल होता है एम जी के। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ डैश की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एफ इंटू रूट ऑफ एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ से अगर मैं बात करूँ जी कैंसिल हो जाएगा, तो एम माइनस वी इंटू डेंसिटी अपॉन जी, सॉरी एम जी तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एफ डैश निकाल लेंगे, एफ डैश आ जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी हमारे को 260 की वन है, मास जो है वो हमारा है 50.7 माइनस वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम जो है हमारा 0.075 इंटू डेंसिटी है वो 10⁻3। ठीक है, अपॉन 50.7। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी 240 हर्ट्ज।
ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबमर्ज इन वाटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।